कोरोना वायरस का हमला चीन रोबोट्स के हवाले। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद चीन में अब रोबोट्स की मदद से बहुत से काम लिए जा रहे हैं। चीनी शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस अलमारूफ वुहान वायरस की वजह से दुनिया भर में खौफ और दहशत की फिजा फैल चुकी है। कोरोना वायरस की वबा का आगाज चीन के शहर वुहान से हुआ था, इसलिए वायरस वुहान वायरस के नाम से भी मशहूर हो चुका। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल से आगाह रहने के लिए जल्दी से उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी अपडेट से और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर सकें। चीन में कोरोना वायरस की दहशत इस कदर फैल चुकी है कि चीन के शहर बांगजो के एक होटल में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रोबोट्स की मदद ले ली गई और होटल में मौजूद सयाहों को खाना और दीगर जरूरी अशिया रोबोट्स के जरिए पहुंचाई गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अब तक चीन के अलावा ये जिन 19 मुल्कों तक पहुंचा है। इनमें से कई ममालिक ऐसे हैं जहां इस वायरस से निपटने के लिए जरूरी तबई इक़दाम और हिफाजती तदबीर मुनासिब तौर पर मौजूद नहीं। अहम बात यह है कि वुहान वायरस से अब तक जितनी भी हलाकतें हुई वो सब की सब चीन में हुई। चीन में फैलने वाले हालिया वबाई अमराज पर गौर करें तो ये वबाई चमगादड़ें परिंदों और सूअरों से इंसानों में मुंतकिल हुई और फिर एक से दूसरे इंसान में फैलकर वबाई सूरत इख्तियार कर चुकी। चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इस वायरस की वजह चमगादड़ का सूप और जिंदा चूहों को खाना है। माहिरीन का कहना है कि सबसे पहले जो अफराद इस शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे उनका ताल्लुक मकामी होलसेल मछली की मार्केट से था, जहां मुर्गियां, गधे, भेड़ें, खंजीर, ऊंट, लोमड़ियां, भेड़िए, चूहे, कांटों वाला चूहा और भेड़िए और दीगर रेंगने वाले जानवर दस्तयाब होते हैं। दूसरी जानिब ग़िज़ाई साइंसदान भी इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या चूहे और सांप खाना इस वायरस की वजह हो सकता है, क्योंकि सांप भी वुहान की इन मार्केट्स में बआसानी दस्तयाब होते हैं। तबई माहिरीन के मुताबिक चीन के शहर वुहान की मार्केट से मिलने वाली चमगादड़ की एक किस्म फ्रूट बीट कोरोना वायरस के फैलने का सबब बनी, जब एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो रहा है। तभी माहिरीन की जानिब से 3 टीमें तश्कील दे दी गई जो इस वायरस से बचाव और इसे मजीद बढ़ने से रोकने के लिए वैक्सीन की तैयारी में मशगूल हैं। हम आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की अलामात नमूनिया से बहुत मिलती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से एक नया वायरस है जिसका ताल्लुक कोरोना वायरस के खानदान से है। कोरोना वायरस की 13 अक़साम में से 7 इंसानों में मुंतकिल होकर उन्हें मुतासिर कर सकती हैं और चीन में नमूनिया के मर्ज में मुब्तला दर्जनों अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इस वायरस के सबब नमूनिया और दीगर अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। चीन के सरकारी टीवी के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि कोरोना वायरस के सबब ही नमूनिया और दीगर अमराज में इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना वायरस खांसी या छींक के जरिए किसी मुतासरा शख्स को छूने से फैल जाता है। कोरोना वायरस की मौजूदगी के सब मरीज को या तो ठंड लग रही है या फिर वो सार्स और मर्स नामी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इन बीमारियों ने सार्स के दोबारा फैलने के खदशात में बहुत इजाफा कर दिया। चीन में 2002 के आखिरी महीनों में सार्स का मर्ज फैला था, जिससे पड़ोसी ममालिक के बाशिंदे भी ना बच सके थे और मजमूई तौर पर इन मरीजों की तादाद 8000 तक जा पहुंची थी, जबकि इनमें से 800 अफराद इंतकाल कर गए थे। चीन के अलावा हांगकांग, जनूबी कोरिया और ताइवान में भी बीमारी की मौजूदगी की इतलात मौजूद हो चुकी हैं। वुहान में आने वाली इमदादी टीमों को भी खुसूसी हिफाजती इक़दाम अख्तियार करने और खुसूसी लिबास पहनाने के बाद ही इस इलाके में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। ये वायरस जापान समेत 18 ममालिक तक पहुँच चुका। पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखुसूस चीन में ज़ेर तालीम तलबा को इस वबा से बचाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि बेशतर तलबा को स्कैनिंग के बाद पाकिस्तान भिजवा दिया गया और वह इस वबाई मर्ज से महफूज हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कोरोना वायरस के दौरान मिसाली किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि दिल की गहराइयों से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि हाल ही में चीन का एक बड़ा बयान सामने आया कि अमेरिका कोरोना वायरस के बारे में खौफ का माहौल बना रहा है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन में कोरोना वायरस के मसाइल के मद्देनज़र अमेरिका मदद के बजाय ऐसे इक़दाम कर रहा है जिससे खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। हम आपको बताते चलें कि अमेरिका पहला मुल्क है जिसने अपनी सफारती टीम को चीन से निकलने का मशवरा दिया और चीन से सफ़र करने वालों पर पाबंदियां भी आयद करी। चीन में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने के बाद मास्क का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। माहिरीन फ़िज़ा से फैलने वाले वायरस से बचाव में मास्क के पुरअसर होने को शक की नज़र से देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्जिकल मास्क 18वीं सदी में अस्पतालों में मुतारिफ करवाए गए थे, मगर अवामी सतह पर उनका इस्तेमाल 1919 के बाद आया, जब न्यू साउथ वेल्स में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक लोग 1 घंटे में तकरीबन 23 मरतबा अपने मुंह को हाथ लगाते हैं और ये मास्क खांसी या छींक की रतूबत में मौजूद वायरस से बचाव और हाथ से मुंह तक वायरस की मुंतकली के खतरे को कम करने में बहुत मदद करते हैं। मास्क को सही तरीके से पहनना ज़रूर चाहिए, उसे तब्दील भी करते रहना चाहिए और उन्हें महफूज तरीके से तलफ कर देना चाहिए।
برطانیہ کے قومی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ فلو پیدا کرنے والے وائرس وغیرہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن سے باقاعدگی سے دھویا جائے۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنی آنکھوں اور ناک کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ صحت مندانہ زندگی کو اپنائیں اور نئی کرونا وائرس کی کوئی ویکسین ابھی تک نہیں بنائی گئی، اس لیے اس وائرس سے اموات کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں کرونا وائرس کا ٹوئٹر قائم کر دیا گیا اور کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کا علاج کرانے والے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو حفاظتی لباس پہنا دیا گیا ہے، جبکہ سروسز ہسپتال میں زیر علاج کرونا وائرس کی مریضہ میلی کی طبیعت بہتری کی جانب بھی گامزن ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ وائرس پر جلد قابو پا لیا جائے گا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔